तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में। तो आइए देख लेते हैं व्हाट इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट देखिए, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? एक प्लांट का सेल ऑर्गेनल होता है, ठीक है, प्लास्टिड का एक टाइप होता है। देखिए, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, क्लोरोप्लास्ट इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, जहाँ पे बाहर की मेम्ब्रेन को कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन, अंदर की मेम्ब्रेन कहलाती है इसकी इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। अंदर प्रेजेंट होगा क्या? अंदर आपका प्रेजेंट होता है कुछ क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर देखिए प्रेजेंट होते हैं। इस क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर को कहा जाता है क्या? ग्रैनम, ठीक है, ग्रैनम। अगर एक है, वन क्वाइन की बात कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड थाइलाकॉइड। इसको क्या बोलेंगे? थाइलाकॉइड। और पूरे स्टॉक की बात कर रहे हैं, स्टॉक ऑफ थाइलाकॉइड क्या कहलाता है? ग्रैनम या फिर ग्रैना, ठीक है। आइए, अब बहुत सारे स्टॉक यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ये देखिए। एंड क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस का साइट होता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो देखिए सभी क्या है, यहाँ पे ग्रैनम है। अब यहाँ पे एक फ्लूइड होता है प्रेजेंट इसी के अंदर, इस फ्लूइड को कहा जाता है स्ट्रोमा। क्या कहेंगे? स्ट्रोमा, ठीक है। इनके अंदर का जो फ्लूइड होता है इसको क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। अब ये सारे जितने भी ग्रैनम हैं वो अटैच होते हैं विद, किससे अटैच होंगे? एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से क्या होते हैं? इस तरह से देखिए अटैच होते हैं। और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसको क्या कहा जाता है? लैमेली। क्या बोलेंगे? लैमेली। और क्योंकि ये जो लैमेली है वो प्रेजेंट है कहाँ पे? स्ट्रोमा के अंदर, तो पूरा नाम इसका क्या हो जाएगा? स्ट्रोमा लैमेली। क्या हो जाएगा बोलिए? स्ट्रोमा लैमेली। क्लियर? देखिए, अब यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करें तो इट इज़ द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस में दो प्रोसेस होती है, दो रिएक्शन होते हैं, ठीक है। एक कॉमन जो रिएक्शन आपने पढ़ रखा है, ठीक है, वो आपका C6H12O6 वाला, ठीक है, आपने पढ़ रखा है। अब फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व टू स्टेप, ठीक है, टू रिएक्शन। फर्स्ट इज लाइट रिएक्शन एंड सेकेंड वन इज डार्क रिएक्शन। Light reaction occur in the presence of light and dark reaction occur in the absence of light. Clear? तो यहाँ पे लाइट रिएक्शन की अगर हम बात करें तो ये परफॉर्म होता है कहाँ पे? लाइट रिएक्शन परफॉर्म होगा थाइलाकॉइड में, और जो डार्क रिएक्शन होता है वो आपका परफॉर्म होता है स्ट्रोमा में। याद रखिएगा ये चीज़। अब देखिए जैसे ही क्या होता है, यहाँ पे आपको मैं मैकेनिज्म बता दूँ। यहाँ पे एक कॉमन रिएक्शन जो आपने पढ़ी है CO2 + H2O in the presence of sunlight or chlorophyll. Yes, chlorophyll, ठीक है, in the presence of chlorophyll and sunlight, ठीक है, the product will be C6H12O6 + O2. क्लियर? ये पढ़ा है आपने। अब आइए देखते हैं ये कैसे फॉर्म होता है। CO2 and H2O इज द रॉ मटेरियल, ठीक है, और ये रॉ मटेरियल हमें मिलते हैं कहाँ से? एनवायरनमेंट से मिलते हैं और सॉइल से मिलते हैं। क्लियर होगी बात? अब यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे CO2 जो कि पहला रिएक्शन क्या है आपका? लाइट रिएक्शन परफॉर्म इन थाइलाकॉइड। लाइट रिएक्शन परफॉर्म होता है कहाँ पे? थाइलाकॉइड में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रेजेंट होगा H2O और यहाँ पे प्रेजेंट होगा CO2, ठीक है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे H2O ये प्रेजेंट है और CO2 ये देखिए यहाँ पे प्रेजेंट है। अब यहाँ पे जैसे ही क्या होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। पहली रिएक्शन कहाँ हो रही है? इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। जो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट क्या होता है? जब यहाँ पे लाइट आती है, सनलाइट आती है, तो यहाँ पे जो सोलर एनर्जी होता है वो केमिकल एनर्जी में क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। और ये H2O, जैसे ही सनलाइट आएगी ये H2O क्या हो जाता है? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में स्प्लिट हो जाएगा। और जैसे ही ये ऑक्सीजन में स्प्लिट होगा हमें देखिए प्रोडक्ट मिल जाता है क्या? ऑक्सीजन। क्लियर? हाइड्रोजन रिमेनिंग है, हाइड्रोजन देखिए रिमेनिंग है, हाइड्रोजन यहाँ पे रिमेनिंग बचा रहता है, अभी लेफ्ट है। अब यहाँ पे CO2 के साथ इसका रिडक्शन होगा, और जब CO2 के साथ क्या होगा? अब लाइट रिएक्शन परफॉर्म हो गई। लाइट रिएक्शन में क्या होता है? सनलाइट आएगी, H2O क्या होता है? स्प्लिट होता है, क्या बना लेगा? यहाँ पे ऑक्सीजन बना लिया। हाइड्रोजन जो रिमेनिंग है अब इसका
काम होता है कहाँ पे, डार्क रिएक्शन में। अब स्टार्ट हो जाती है डार्क रिएक्शन, जो कि एब्सेंस ऑफ लाइट होगी, कहाँ पे होगी, स्ट्रोमा के अंदर होगी। तो जो हाइड्रोजन रिमेनिंग बचा था वो CO2 के साथ क्या होता है, रिडक्शन कर लेता है, और तब तक यहाँ पे ये प्रोसेस चलती रहती है जब तक कि यहाँ पे C6H12 और O6 नहीं हो जाता। ठीक है, यहाँ पे C6H12O6 मतलब कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं हो जाता, और जब ग्लूकोज फॉर्म हो जाता है तो पूरे प्लांट बॉडी में ये ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रांसपोर्ट होगा किस फॉर्म में, सुक्रोज के फॉर्म में, ट्रांसपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। क्लियर हो गई, क्लियर हो गई बात। तो ये है आपका प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड क्लोरोप्लास्ट। क्लियर, थैंक यू।